यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने निप्रो शहर पर गुरुवार की सुबह इंटरकांटिनेंटल मिसाइल से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले अस्त्राखान इलाके में किए गए। हालांकि रूस ने मिसाइल से हमले की पुष्टि नहीं की है। अस्त्राखान और निप्रो के बीच 700 किमी दूरी है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल एबीसी न्यूज़ के पश्चिमी देशों में अधिकारियों के हवाले लिखा कि यूक्रेन हमले को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये हमला रूस के किसी भी सामान्य क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। इसके लिए आईसीबीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इससे पहले बुधवार को यूक्रेन ने ब्रिटेन की स्मार्ट सैंडो क्रूज मिसाइल और मंगलवार को अमेरिकी एटीएसीएमएस मिसाइल से हमला किया था। यूक्रेन की एयरफोर्स में यह दावा किया है कि आईसीबीएम के अलावा रूस ने 7 किलोमीटर 101 क्रूज मिसाइल से भी हमले किए। इसमें ये 6 मिसाइलों को मार गिराया गया। रूस ने यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी। रूस ने पिछले महीने कहा था कि अगर एनटीओ देशों के हथियारों का इस्तेमाल उसकी ज़मीन पर होता है तो तीसरा विश्व युद्ध माना जाएगा। रूस ने पिछले साल यूक्रेन जंग के बीच लंबी दूरी RS-28 समर्थन आईसीबीएम मिसाइल के तैनात किया था। हालांकि यह साफ नहीं है कि यूक्रेन की तरफ से आईसीबीएम मिसाइल हमले का दावा किया जा रहा है। रूस ने 16 नवंबर को दावा किया था कि यूक्रेन ने पहली बार अमेरिका से मिली लंबी दूरी मिसाइलों उसके इलाके में दागी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने रक्षा मंत्रालय ने कहा यूक्रेन ने कहा मंगल सुबह ब्रियांड इलाके में लंबी दूरी वाली 6 आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम मिसाइलें दागी। रूस ने कहा कि उन्होंने 5 मिसाइलों को मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों ने रूस पर एटीएसीएमएस का इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि की। इसके बाद बुधवार को कीव ने अमेरिका एम्बलम को बंद कर दिया गया था। बाद में अमेरिकी ने गुरुवार को खोलने की बात कही। कनाडा के अखबार द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के आरोप लगाया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश के बारे में पता था। हालांकि भारत सरकार ने कनाई अखबार की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया गया है। साथ ही इसे भारत को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह के बेतुके और हस्त बयानों के उसकी तरह से खारिज किया जाना चाहिए जिसके वह हकदार है। जायसवाल ने यह भी कहा है कि इस तरह की गलत बयानी हमारे पहले ही तनावपूर्ण संबंधों और नुकसान पहुंचाएगी। कनाडाई अखबार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसियां शक है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर को भी साजिश के बारे में पहले से जानकारी थी। निज्जर की हत्या के मामले में यह पहली बार है जब सीधे पीएम मोदी पर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि रिपोर्ट यह भी दावा किया गया है कि इसे लेकर कनाडा सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इससे पहले ब्राजील में G20 समिट के दौरान पीएम मोदी कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ तस्वीर आई थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस दोनों देशों के रिश्तों के जमी बर्फ पिघलने की शुरुआत हो गई है। हालांकि इस मुलाकात के अगले दिन ट्रूडो सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच को बढ़ा दिया। इस वजह से यात्री एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ रहा है। कनाडाई न्यूज एजेंसी CBC के मुताबिक अधिकारियों ने सुरक्षा जांच बढ़ाने की वजह नहीं बताई। 18 जून 2023 की शाम को सरे शहर में एक गुरुद्वारे के निकलते समय निज्जर की गोली की हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत सरकार के निज्जर की हत्या के शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के आपसी रिश्तों में काफ़ी तख्ती आ गई थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने आरोप लगाया कि कनाडा उन लोगों के वीज़ा देता है जो भारत में वांटेड हैं। उन्होंने कहा था कि पंजाब के संगठित अपराधों से जुड़े लोगों का कनाडा के स्वागत किया जाता है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 11 नाम है। इनमें से 6 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी या
कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। ब्रह्मा सिंह तंवर, बीबी त्यागी और अनिल झा हाल ही में बीजेपी छोड़ी थी। वहीं वीर सिंह धिंगान और सुरेश शौकीन कांग्रेस से आप में आए थे। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। इंजेक्शन कमीशन मौजूद सदन में 5 साल से कार्यकाल में खत्म होने की तारीख से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरा करता है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के 8 सीट जीतने से सफल रही, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 को सीबीआई ने उन्हें जेल में हिरासत में किया। केजरीवाल ने करीब 156 दिन जेल में बिताए, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उनके खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को सीबीआई केस के जमानती दी है। वहीं ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर शाम को सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उसने साथ ही अतिशी और 4 मंत्री मौजूद रहे। इसके बाद अतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसी बीच दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया था। सत्ता परिवर्तन पर भाजपा ने कहा कि मेकओवर से आपको दाग नहीं छुपेंगे। अतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली में 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उप राज्यपाल एलजी विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के बाद अतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। वे दिल्ली सबसे युवा 43 साल की सीएम हैं। इससे पहले केजरीवाल 45 साल की उम्र में सीएम बने थे। आतिशी आमतौर पर महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी बार महिला सीएम है। भाजपा ने गुरुवार को कहा कि आडवाणी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकन केस के नामित 4 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और तमिलनाडु में उनकी सहयोग पार्टी की सरकार थी। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने 2019 से राइफल मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगी पड़ी। दरअसल गुरुवार को राहुल गांधी ने अमेरिका में गौतम अडवाणी पर लगे करप्शन के आरोप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि अडवाणी जी 2 करोड़ हजार का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी उनके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका के क्राइम किया है, लेकिन भारत उन पर कुछ नहीं हो रहा है। आडवाणी की प्रोटेक्टर सेमी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर केस होना चाहिए। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत को सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत दी थी। देने की योजना बना रहे। आरोप है कि ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर राज्य में बिजली कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी।